Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. And आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू भारत और जर्मनी का 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस है। तो उसकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि क्या रहेगा मेन एजेंडा इस पूरी मीटिंग का। सो जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स वो भारत पहुंच चुके हैं, कल थर्सडे को ही वो भारत आए हैं। एंड वो को चेयर करेंगे मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड दिस इज द 7th एडिशन जो कि न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। तो जब जर्मन चांसलर आए हैं उनके साथ जो काफी सीनियर मिनिस्टर्स हैं वहां से जर्मनी से वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एंड ये जो फ्रेमवर्क है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, तो दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर। सो जो स्कॉल्स हैं उनकी पर्टिकुलरली जब से वो चांसलर बने हैं, ही बिकेम चांसलर इन 2021, तो उसके बाद भारत के अंदर उनकी ये तीसरा विजिट है। 2023 के अंदर वो 2 बार भारत विजिट किए हैं। एक बार स्टेट विजिट नॉर्मली फरवरी में, एंड उसके बाद जब G20 की लीडर समिट थी सितंबर में, तब भी जो है ये भारत आए थे। देन अब सबसे पहले बात करें कि इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस ये बेसिकली होता क्या है। सो दिस इज अ बाइनियल इवेंट, ये रहता है 2011 से ये चलता आ रहा है। एंड पर्टिकुलरली दोनों देशों के बीच में कौन से ऐसे नए एरियाज हैं, नए सेक्टर्स हैं, वहां पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं ताकि एक फर्दर जो है रिलेशन और जो कॉपरेशन है वो बिल्ड किया जा सके। आईजीसी मैकेनिज्म के अंदर जो प्लेनरी जब को चेयर की जाएगी, जब दोनों बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और स्कॉल्स बैठेंगे, तो उससे पहले ऑलरेडी मीटिंग्स हैं जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, फोकस वर्टिकल्स है, मींस अलग अलग सेक्टर्स में जो हाई एंड मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। एंड उसके बाद अब जो फाइनल उस पे है, देन ओनली यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहां से जो जर्मन की चांसलर है वो बैठेंगे, एंड यस दिस विल बी डन। सो दिस इज द 7th आईजीसी, एंड इसमें जो मेन एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा दैट इज ऑन द टेक्नोलॉजी। एंड आप सब जानते हैं इस टाइम पे हर एक कंट्री का जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज द सस्टेनेबिलिटी, मींस द क्लाइमेट चेंज। एंड यस द सबसे बड़ा फोकस भी इसके अंदर मिलेगा, दैट इज द सस्टेनेबिलिटी और द ग्रीन ट्रांजिशन। सेकेंड इज द माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर बात की जाएगी। एंड द थर्ड इज द टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। साथ ही में डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर भी बात की जाएगी। हालांकि जर्मनी ने भारत को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है इसके लिए कि यस डिफेंस एंड ऑल सब डील्स के लिए यस इंडिया इज ऑन द स्पेशल स्टेटस फॉर द जर्मनी हियर। इस बार इंडिया, इसी साल इंडिया और जर्मनी 50 साल भी कंप्लीट कर रहे हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग दिस द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। सो यस दे आर सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर 50 इयर्स ऑफ द बोथ कंट्रीज रिलेशनशिप। सो इस कॉपरेशन के अंदर दोनों ही कंट्रीज ने काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो कि एमर्जिंग उसमें हैं और इम्पोर्टेंस जिनकी देखी जा रही है। एंड जो टॉपिक्स हैं फोकस के दैट इज द स्पेस और रिसर्च, एआई, देन सस्टेनेबिलिटी, अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंसेज और एडवांस्ड मटेरियल्स। सो इन्हीं के अराउंड जो एग्रीमेंट साइन की जाएगी, जब ऑफ कोर्स फोकस एरियाज यही रखे गए हैं। डन। इससे पहले 2022 में जैसे कि मैंने आपको बताया बाइनियल इवेंट था, तो 6th आईजीसी जो हुआ था दैट वाज इन द बर्लिन, एंड दैट वाज ऑन द 2 मई 2022। उसके दौरान भी भारत और जर्मनी ने काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए थे जिसके ऊपर फोकस था ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो इकोलॉजी, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन और इसी तरह से कुछ टॉपिक्स। हालांकि इन टॉपिक्स के नाम देख के ये जरूर समझ में आ रहा है कि दोनों कंट्रीज का फोकस क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा है। एंड अगर सेकंड उस पर आप बात करेंगे तो यस, अगर 6th एडिशन की हम बात करें तो डिफेंस के ऊपर। एंड 7th के ऊपर माना जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन द टेक्नोलॉजी ओनली। तो सबसे बड़ा जो आउटकम था ऑन दिस इंडिया और जर्मनी का जब 6th एडिशन हुआ था दैट वाज ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के अंदर जर्मन साइड ने कमिट किया था कि 10 बिलियन यूरोस इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली जो भी पेरिस क्लाइमेट गोल्स है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको कंप्लीट करने के लिए जो भी असिस्टेंस या हेल्प जो इंडिया को चाहिए थी, तो यस उसी के लिए फंडिंग की गई थी जर्मनी द्वारा 10 बिलियन यूरोस। करेक्ट। बात करें पर्टिकुलरली अभी जो समिट चल रही है भारत और जर्मनी के रिलेशन की, तो जो ये रनअप है टू द आईजीसी, तो जर्मन गवर्नमेंट ने इससे पहले 2 चीजें रिलीज की हैं। तो 2 इंडिया सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला जो है दैट इज ऑन द फोकस ऑन इंडिया।
सो दिस इज पर्टिकुलरली इंडिया की स्ट्रेटेजी के लिए। एंड साथ ही में उन्होंने अनाउंस किया है एक और चीज, दैट इज द स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी। एंड इसके ऊपर जो फोकस है कि जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उनका आपस में माइग्रेशन, बिकॉज जर्मनी के अंदर जो है दैट इज द शॉर्टेज है काफी ज्यादा वर्क फोर्स की। तो किस हिसाब से हम फर्दर अपने रिलेशन को या अपनी जो दोनों कंट्रीज उन चीजों को डेवलप किया जाए कि जर्मनी के अंदर जो है पर्टिकुलरली वर्क फोर्स का जो शॉर्टेज है उसको खत्म किया जाए, और जो भारत का स्किल्ड वर्क फोर्स है उनको हम जर्मनी के अंदर ऑफ कोर्स एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सके। सो यस, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच हैज बीन ऑलरेडी साइन बिटवीन द टू कंट्री। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी इज ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो पर्टिकुलरली भारत के लिए। एंड जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज इन द ईयर 1951, और जर्मनी 2000 से भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑलरेडी है। सो बेसिकली अभी 7th एडिशन है, फॉर श्योर वी आर गोइंग टू सी मेनी डिफरेंट, हालांकि फोकस एरियाज हमें काफी अच्छे से बता दिए गए हैं, बट एंड ऑल्सो लेट्स वेट, बिकॉज आज और कल 2 दिन का ये मीटिंग रहेगा जिस कंसल्टेशन 7th एडिशन का। सो ऑफ कोर्स विल बी गोइंग टू सी मोर कुछ एग्रीमेंट्स या एग्रीमेंट जो साइन किए जाएंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे वी ऑल नो कि भारत इज मोर अलाइन टू ऑल दीज कंट्रीज कि कैसे इनके साथ ट्रेड या रिलेशंस को और स्ट्रेंथन अप किया जाए। So that is all for this particular update on the 7th intergovernmental consultations between the India and Germany. So now on your screen we do have the interview courses for SSB, तो हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। We do have the courses for NDA, CDS, FCAT, हर महीने बैचेस बैठते हैं। ये कोर्सेज आपके पास हैं सारे के सारे ऑन योर पोर्टल, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एंड जब भी आप अप्लाई करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।